हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। वेलकम टू एजुकेथन। लास्ट क्लास हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था और आज हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आइडेंटिटीज़। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव. You have liked our channel and you have subscribed it and would like you to continue with subscribing it. Please share our channel, please share these videos with your friends and more and more likes and comments are required from your end. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, identity and equality true for every value of variable in it is called an identity. Identity क्या है? An equality true for every value of variable in it. चलिए एक एग्जाम्पल या फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम करते हैं और इसको आइडेंटिटी को समझने के लिए कि ये डेफिनेशन एक्चुअली क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो इसको समझते हैं। हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को लेट अस कंसिडर द इक्वालिटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक a plus 1 a plus 2 is equals to a square plus 3a plus 2। ये हमको प्रूव करना है कि इधर का जो वैल्यू है, LHS का जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल है। अगर LHS का वैल्यू RHS से इक्वल हो तो इट कैन बी कॉल्ड एज आइडेंटिटी। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो LHS RHS के इक्वल कैसे होगा? ठीक है, सो लेट्स टेक a इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू -5। पहले हम लोग a को 10 लेके सॉल्व करते हैं, पहले LHS को फिर RHS को। ओके, so let me write a plus 1 a plus 2 is equals to a square plus 3a plus 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 10 और a का वैल्यू -5। सपोज वी कंसिडर दीज टू। ओके, लेट्स टेक दिस। Okay, so now how we will proceed with it? a plus 1 a plus 2। इसको क्या करेंगे? पहले a का वैल्यू को 10 डालकर देखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? a plus 1 a plus 2, a का वैल्यू अगर 10 है, सपोज ये हम लोग ले लिया LHS। ठीक है, तो LHS लेके यहाँ पे a का वैल्यू हम क्या डालेंगे? 10 डालेंगे, क्योंकि हमने पहले a को 10 मानना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a plus 1 a plus 2, मतलब 10 plus 1 10 plus 2, यानी कि 10 plus 1 is 11 into 10 into 2 10 plus 2 12, so it should be around 11 into 12। okay, so 11 into 12 कितना होगा? So it becomes 132। 132 कैसे आया 132? ये तो सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। कैसे किया हमने? तो इसको 11 इंटू 12 किया हमने, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ओके, इंटू 1 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, so it becomes 2 3 1। What we have done last time? Addition. So it is just 132. Okay. Now let's
let's consider the RHS part. Okay, RHS को सॉल्व करके देखते हैं. तो कैसे करेंगे RHS को सॉल्व? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. जहाँ भी a स्क्वायर है वहाँ पे हम 10 को पुट करेंगे. तो यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2. जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ वेरिएबल a है, वहाँ वहाँ हम 10 का वैल्यू से रिप्लेस करते हैं. तो 10 स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 100 और 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 2. 100 क्यों आया आपको पता है? 10 इंटू 10 किया मैंने. 10 इंटू 10 क्या होगा? 100 होगा. ठीक है. तो 10 प्लस 30 प्लस 2. अगेन इट इज कमिंग एज 132. इसका अगर टोटल सम करेंगे तो 132 आता है. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS है. Right? Value of LHS is equal to value of RHS. Okay? So that means क्या हुआ कि ये एक आइडेंटिटी है. सिमिलरली अगर हम एक देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यही सेम क्वेश्चन को -5 से सॉल्व करते हैं. अब भी हम लोग अगर मेरा वीडियो तो चलिए फ्रेंड्स, आपको 11 से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं. 11 से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं. तो हमने लास्ट टाइम क्या किया, 11 इंटू 12 किया. तो क्या हुआ, कैसे किया? 2 इंटू 1 2, 2 1 जा 2 क्रॉस 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1. तो ये टोटल किया तो 2 3 1 132 आ गया. ठीक है. लेकिन ये वाला मेथड तो लेंदी है. ठीक है, हमारे पास उतना टाइम है नहीं. कैसे करेंगे? 11 इंटू 12. 11 का 1 लिख लेते हैं, 12 का 2 लिख लेते हैं. अब कैसे आएगा 132? देखते हैं. 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आता है. यहाँ पे 3 लिख देते हैं. 132. सो इजी. फिर से देखते हैं एक दूसरा नंबर लेते हैं. 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 13 को. तो कैसे होगा? 3 इंटू 1 3 1 1 1 और 3 को कॉमन लिख लिए. अब क्या होगा? 3 प्लस 1 क्या होता है? 4. सो इट बिकम्स 143. सिमिलरली और एक नंबर से करते हैं. 11 इंटू 14 करते हैं तो क्या होगा? 4 1 लिख लिया हमने. अब क्या होगा? 5 154. सो दिस इज स्मॉल ट्रिक टू अंडरस्टैंड 11 के साथ हम कैसे डुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो अभी चलिए देखते हैं -5 से करके. देखते हैं कि पहला वाला तो हमारा दोनों का वैल्यू LHS इक्वल टू RHS निकला. यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS निकलता है जब लेट अस कंसिडर व्हेन वैल्यू इज -5. ओके. सो a प्लस 1 a माइनस a प्लस 2 इज इट. ये हो गया हमारा LHS. पहले LHS को लिखते हैं तो a की जगह -5 प्लस 1 -5 प्लस 2. तो ये हो गया -4 और -5 प्लस 2 3. लेकिन क्या होगा साइन? माइनस का. ठीक है. तो ये हो गया आपका +12. ये हो गया आपका +12. ओके. सिमिलरली अगर हम RHS को करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है कि तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2. यहाँ पे -5 को होल स्क्वायर करते हैं प्लस 3 इंटू -5 प्लस 2. तो -5 का होल स्क्वायर हो गया +25 -5 तो यानी कि 15. 5 3 जा 50 -15 प्लस 2. इट बिकम्स कितना? 10 प्लस 2. ये भी हो गया 12. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS है. क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ. तो हमने जो डेफिनेशन देखा था आइडेंटिटी का वो क्या है? फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं. What is an identity?
So in both the cases we saw that LHS का वैल्यू RHS से इक्वल है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS. That means that such an equality true for every value of the variable in it. जो भी वैल्यू है वेरिएबल का उसमें हम जैसे ही वो कांस्टेंट डालें तो हमारा LHS का वैल्यू RHS के इक्वल हो गया. That means it is an identity. That means a plus 1 a plus 2 is equals to a square plus 3a plus 2. जब हमने a का वैल्यू 10 डाला तब भी इक्वल है, a का वैल्यू -5 डाला तब भी इक्वल है. तो ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है. सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. Now what is the standard identities? So these are obtained by multiplying a binomial by another binomial. So binomial क्या था? We know binomial is two term, right? So one binomial is multiplied by another binomial. That is a standard identity. ठीक है. अब देखते हैं. Let us consider ये a plus b. ये इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है. यहाँ पे भी 2 टर्म है, ठीक है. तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं तो क्या होगा. a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए प्लस कैसे होगा. पहले a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इजिली कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया था, इजी वे है. a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी आगे प्लस बी स्क्वायर. तो हम लोग को आई थिंक एक फॉर्मूला मिल रहा है. इट्स इजी फॉर्मूला. सी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इज 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आप देखो बिल्कुल यही होता है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके. सो जब हम कोई भी दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट निकालते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है. जैसे अगर हम मान लो कि इसमें हम कुछ वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं कि दोबारा ये वाला जो रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं. सो लेट अस टेक let us take suppose a plus b और a plus b, ठीक है. a का वैल्यू हम सपोज कि 10 मानते हैं तो 10 प्लस b का वैल्यू क्या है. कुछ भी मानो, a का वैल्यू कुछ मानो, b का वैल्यू कुछ मानो, 2 ही मानो. तो ये भी हो गया 10 प्लस 2, तो ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है 144, ठीक है. 12 इंटू 12 कितना होगा 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 2 1 जो 2 1 जो 2, 2 1 1 जो 1, सो 144. ओके. सो ये है हमारा 144 वैल्यू. देखते हैं इसमें a और b का वैल्यू डाल के. तो लेट अस टेक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a का वैल्यू हमने क्या माना था 10. सो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी. ए का वैल्यू क्या है 10, बी का वैल्यू क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर. तो ये हो गया 4 प्लस 2 2 4, 4 इंटू 10 40 प्लस 100. तो ये क्या हो गया कैलकुलेट करो. तो ये हो गया आपका 144. तो LHS इक्वल टू RHS में हमने क्या लिया था a का वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 2. Okay, so this is the standard identity. Similarly, अगर a minus b into a minus b हो तो कैसे होगा a minus b into a minus b. ठीक है. चलो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके. ये हो गया आपका LHS. ये भी बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. a into a
a माइनस बी माइनस बी a माइनस बी. ओके, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्यों? माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. Okay, so from these two binomial we got a resultant, and this is also standard identity. How? Because if we put a and b value, ये भी equal ही आना चाहिए. देखते हैं टेस्ट करके फिर से. Suppose a का वैल्यू ले, a b 10 and b भी 2. ठीक है, चलो a का वैल्यू 10 डाल के देखते हैं. तो 10 माइनस बी 10 माइनस 2, ए में डाल दिया 10, बी में डाल दिया 2. ए में डाल दिया 10, बी में डाल दिया 2, यानी कि 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, यानी कि 64. ये हो गया आपका LHS. अब RHS में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर में क्या होगा? 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 2, ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 10 इंटू 2, 2 टू 4, 4 इंटू 10 40, ओके, माइनस 10 यानी कि 100. तो ये हो गया आपका 100 माइनस 44. तो 10 माइनस 4 इज 4, 10 माइनस 9 माइनस 4 इज 4. Plus 4. Okay. So 10 minus 4 is 10 minus 40 is 10 minus 40 is 100 minus 40 plus 4. So it becomes 60 plus 4. That means 64. So here also LHS is equals to RHS. ठीक है? Okay. So it is doing bracket. Then to be 100 minus 40 is 60 plus 4 64. Okay. So this is a standard identity. So इसी तरह से बहुत सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और सारे फॉर्मूलेज को अभी you have to remember, because in future we will do some sums based on these formulas. A plus b का whole square का formula, a minus b का whole square का formula, similarly so on. तो चलिए एक आइडेंटिटी पे एक सम सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड मोर. अभी देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है. ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है. ठीक है, अभी हमने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, यही था फॉर्मूला. तो चलिए इसको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं. सो कैसे करेंगे? स्टेप 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू द पार्ट 2 होल टू द पार्ट 2. दैट मीन्स ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b. ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर. तो क्या है? a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी. a क्या है? 2x, b क्या है? 3y. 2 इंटू ए बी प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 3 टू 6, 6 टू 12.
12xy. 2 to 4, 4 into 3, 12. 12xy plus 9y square. 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर. ये है आपका अभी के लिए आंसर. अब आप इसको चेक भी कर सकते हो. कैसे चेक करोगे? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से. ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा सिंपल है. लास्ट क्लास में हमने देखा था 2x². इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? दिस वे आल्सो वी कैन राइट इट. सो अभी के लिए हमारा आंसर है के वाला, राइट? 4x² प्लस 12xy प्लस 9y². चलिए इसको मैच करके देखते हैं. इट इज मैचिंग और नॉट. ओके, सो हाउ टू डू दिस? लेट्स चेक. 2x plus 3y plus 3y 2x plus 3y. Okay, so 2 into 2 4x² plus 3 into 2 6xy plus 6xy plus 3 into 3 9y². देखो ये दोनों तो मैच हो गए. अभी देखते हैं कैलकुलेशन में आता है कि तो ये हो गया आपका 4x² प्लस 12xy प्लस 9y². सो देखो बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड का और इसका एकदम इक्वल आंसर आया. दैट मीन्स वी कैन यूज व्हाट वी हैव यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हियर. व्हाट इज दैट? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो फिर से हम याद कर लेते हैं एक बार. a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b². सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. ओके, वन ऑफ द important formula. Based on this, we have multiple sums. You can try. If you have any doubt, you can consult me. Okay? तो आज के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है. अगर कुछ है, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं, you can write to us by comments or you can even email us to educathan के gmail account पे. Thank you so much for all your support, and I hope that you'll continue your support. More and more videos will come, upcoming videos. Please watch it, like it, share it. Thank you so much. Thanks a lot.